मैं गरिमा जायसवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। परमेश्वर की बेटी होने के नाते आप सभी को आशीष देती हूँ। पवित्र आत्मा आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे और बहुत सारे ब्लेसिंग दे। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। उत्पत्ति 2:10। और उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बढ़कर 4 धारा में हो गई। अदन की नदी परमेश्वर की आपूर्ति और आशीष की धाराएं। प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल में जलधारा या नदी अक्सर जीवन, आशीष और परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक होता है। यह वचन बताता है कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका में एक महानदी से जीवन और उन्नति की व्यवस्था की है। आज हम सीखेंगे कि यह नदी हमारे आध्यात्मिक जीवन, परमेश्वर की आपूर्ति और बढ़ते हुए प्रभाव का चित्र है। एक महान नदी अदन से निकलती है। यह वाटिका की सिंचाई, जीवन और सुंदरता का स्रोत है। फिर वह नदी 4 धारा में बढ़ जाती है। यह परमेश्वर की आशीष केवल एक स्थान पर नहीं रुकती, वे फैलती है। परमेश्वर ने न केवल अदन की सुंदरता बनाई बल्कि उसे जिंदा रखने की व्यवस्था की है। नदी वाटिका को तरावट, सराहना का स्थायित्व देती है। जैसे नदी अदन को सींचती है, वैसे ही परमेश्वर हमें अपनी आत्मा, वचन और अनुग्रह से सींचता है। यूहन्ना 7:38। जो मुझ पर विश्वास करता है उसके भीतर से जीवन की जल धाराएं बहेंगी। यह महत्वपूर्ण है कि एक ही स्रोत से 4 अलग अलग दिशाओं में जल बहा। यह दर्शाता है कि परमेश्वर की आशीष केवल एक व्यक्ति या स्थान के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण संसार के लिए है। 4 धाराएं क्या दर्शाती हैं? परमेश्वर की आशीष चारों दिशाओं में जाती है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। यह हमें हमारी बुलाहट की याद दिलाता है। जब कोई मिले है, जब हमें जो मिला है वह हमें रोकने के लिए नहीं बल्कि बांटने के लिए है। अदन की नदी परमेश्वर का आध्यात्मिक जीवन है। सींचना आत्मा का ताजगी देना है। 4 धाराएं मसीह जीवन का प्रभाव, सेवा, प्रचार और गवाही है। हमारे मन में यह प्रश्न उठता है, क्या परमेश्वर की नदी आज भी मुझे सींच रही है? क्या मैं परमेश्वर की आशीष को केवल अपने लिए रोक रही हूँ या रोक रहा हूँ और दूसरे तक बह रही है? व्यक्तिगत जीवन में जब हम परमेश्वर के निकट रहते हैं, उसकी आत्मा की नदी हमें भीतर से ताजा करती है। कलीसिया में जब हम चर्च उस नदी से जुड़ता रहता है तो वो 4 दिशाओं में आशीष पहुंचा सकता है। प्रचार, दया, सेवकाई और आध्यात्मिक पोषण। समाज में एक सच्चा विश्वासी केवल एक कुआं नहीं, एक धारा बनाता है जो परमेश्वर से लेकर लोगों तक पहुंचता है। भाइयों और बहनों, अदन की नदी केवल एक भौगोलिक नदी नहीं, यह परमेश्वर की आध्यात्मिक, उनकी अनुग्रह और आशीष का प्रतीक है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी उसी स्रोत से जुड़े रहे और हमारी जिंदगी से चारों ओर आशीष की धाराएं बहती रहें। क्या मैं अदन की नदी से जुड़ी हुई हूँ? क्या मेरी आत्मा सूखी हुई है या परमेश्वर की उपस्थिति में संचित हो रही है? क्या मुझसे आशीष की धाराएं दूसरों तक पहुंच रही हैं? आइए हम सभी प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, तू जितने अदन के एक नदी बहाई, मेरे जीवन में भी अपने आत्मा की धारा बहा। मुझे सींच, मुझे ताजा कराओ, मुझे उपयोग कर ताकि मैं जिंदगी तेरी आशीष की धाराओं को दूसरे तक पहुंचा सकूं। आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।